नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल देववाणी में। तो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी आधी रात को अचानक जागकर यह महसूस किया है कि कमरे में कोई है? क्या कभी किसी अपने की याद में आंखें भर आई और लगा कि वह यहीं कहीं आपके पास है, आपको देख रहे हैं? मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य और शायद सबसे बड़ा रहस्य भी। हम सब ने कभी ना कभी किसी अपने को खोया है। उनके जाने के बाद जो एक खालीपन रह जाता है, वह अक्सर एक सवाल को जन्म देता है। क्या वह चले गए या यहीं हैं? क्या वह हमें देखते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस अपने घर, अपने परिवार को देखने आती है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान के मन को कुरेदता रहा है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि उम्मीद, डर, प्यार और बिछो की मिलीजुली भावना है। आज हम किसी सुनी सुनाई बात या मनगढ़ंत कहानी पर नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के गहरे सागर में उतरकर इस रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। यह सफर थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा भावुक और थोड़ा रहस्यमय भी। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वह शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। कल्पना कीजिए उस एक पल की, वह पल जब सांसों की डोर टूटती है। शरीर जो जीवन भर आत्मा का वाहन रहा, अब शांत और निश्चिष्ट पड़ा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो एक अनजाने, एक अकल्पनीय सफर की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु केवल इस स्थूल शरीर का अंत है। आत्मा का नहीं, आत्मा जो ऊर्जा का, चेतना का एक अंश है, वह अजर है, अमर है। जैसे ही प्राण शरीर को छोड़ते हैं, आत्मा एक अजीब सी स्थिति में खुद को पाती है। एक ऐसी स्थिति जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। सैकड़ों हजारों स्मृतियां, भावनाएं, मोह, अधूरी इच्छाएं सब एक साथ उस पर हावी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। वह अपने ही शांत पड़े शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते परिवार को देखती है। वह सबसे बात करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने की, उन्हें यह बताने की कि मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। उसकी उपस्थिति को कोई महसूस नहीं कर पाता। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी बेपसी होती है। सोचिए उस आत्मा की पीड़ा को, जिस घर को उसने अपने हाथों से बनाया था, जिस परिवार को उसने अपने खून पसीने से सींचा था। आज उसी घर में वह एक अदृश्य मेहमान बनकर रह गई है। वह देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। यह वह समय होता है जब मूंग की रस्सी सबसे ज्यादा कसकर आत्मा को अपनी ओर खींचती है। गरुड़ पुराण, जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा का वर्णन करता है, बताता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा लगभग 13 दिन तक अपने घर और प्रियजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इसका कारण है गहरा लगाव, गहरा मोह, जीवन भर के रिश्ते, जीवन भर की आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं। आत्मा को यह स्वीकार करने में ही बहुत समय लग जाता है कि वह अब उस दुनिया का हिस्सा नहीं है जिसमें उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किए जा रहे क्रियाकर्म, पिंडदान, तर्पण, यह सब सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। यह उस भटकती हुई आत्मा के लिए एक संदेश है, एक सहारा है। जब पिंडदान किया जाता है तो यह उस आत्मा को तृप्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि वह अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। हर मंत्र, हर आहुति उस आत्मा को यह एहसास दिलाती है कि उसके प्रियजन उसे भूल नहीं गए हैं, बल्कि उसकी शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह क्रियाएं उस मोह के बंधन को धीरे धीरे काटने का काम करती हैं,
जो उसे पृथ्वी लोक से बांधे हुए हैं। इन दिनों में आत्मा अपने परिवार के हर सदस्य के हर भाव को देखती है। कौन उसके जाने से सचमुच दुखी है? कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है? कौन उसकी विरासत को लेकर चिंतित है? और कौन उसके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है? यह उसके लिए एक आईने की तरह होता है जिसमें उसे रिश्तों की असलियत दिखाई देती है। यह अनुभव सुखद भी होता है और अत्यंत पीड़ादायक भी। अपने बच्चों को अपने लिए रोता देखकर उसे अथाह प्रेम महसूस होता है, लेकिन उन्हें दिलासा ना दे पाने की विवशता उसे तोड़ कर रख देती है। यह वह क्षण होते हैं जब आत्मा अपने जीवन का मूल्यांकन करती है। उसे अपने किए हुए अच्छे कर्म याद आते हैं और बुरे कर्म भी एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। उसे अपनी गलतियां, अपने कहे कड़वे बोल, अपने दिए हुए धोखे सब कुछ याद आता है और उसे पछतावा होता है। एक गहरा असहनीय पछतावा। काश उसे थोड़ा और समय मिल गया होता। काश वह किसी से माफी मांग पाता। काश वह किसी के लिए कुछ और अच्छा कर पाता। लेकिन अब समय का पहिया आगे बढ़ चुका था। इस दौरान घर का वातावरण बहुत भारी और संवेदनशील हो जाता है। कई लोग महसूस करते हैं कि घर में किसी की उपस्थिति है। कभी किसी चीज का बेवजह गिर जाना, कभी किसी की परछाई का दिखना, कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक या बस एक एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है। यह सब उस आत्मा की छटपटाहट का ही प्रतीक हो सकता है जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की डेस्परेट कोशिश कर रही है। वह अपने सोने की जगह पर जाती है, अपनी पसंदीदा कुर्सी को देखती है, उन गलियों में घूमती है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। हर चीज उसे अपनी ओर खींचती है, हर याद उसे जकड़ लेती है। लेकिन यह सिलसिला हमेशा नहीं चल सकता। प्रकृति का नियम अटल है। जैसे ही 13 दिन की अवधि पूरी होती है और अंतिम क्रियाकर्म संपन्न होते हैं, एक महान और भयानक यात्रा का आरंभ होता है। यम के दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस आत्मा को लेने के लिए आते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार ही दिखाई देता है। पुण्य आत्माओं के लिए वह सौम्य रूप में आते हैं, जबकि पापी आत्माओं के लिए उनका रूप अत्यंत भयावह और डरावना होता है। अब आत्मा को यह आभास हो जाता है कि उसे अपने प्रिय घर और परिवार को छोड़कर जाना ही होगा। यह विदाई का असली समय होता है। वह एक आखिरी बार अपने रोते हुए परिवार को देखती है, अपने घर की दहलीज को देखती है और भारी मन से ना चाहते हुए भी यमदूतों के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जो अनजान है, रहस्यमयी है और जहां से वापसी का कोई मार्ग नहीं है। यह यात्रा आसान नहीं होती। इसे वैतरणी नदी का सफर कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही विस्तृत और भयावह वर्णन है। यह कर्मों का हिसाब चुकाने की पहली सीढ़ी है। जिन्होंने जीवन में पुण्य किए हैं, दान धर्म किया है, उनके लिए यह यात्रा सुगम हो जाती है। लेकिन जिन्होंने पाप किए हैं, दूसरों को सताया है, उनके लिए यह यात्रा कष्टों और पीड़ाओं से भरी होती है। आत्मा को अपने जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म का फल यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है, जिसे यमपुरी या धर्मपुरी कहा जाता है। यहाँ धर्मराज यम न्याय के देवता विराजमान होते हैं। उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जिनके पास हर प्राणी के हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है, जिसे अग्रसंधानी नामक बही में दर्ज किया जाता है। आपने जीवन में क्या सोचा, क्या कहा और क्या किया, इसका पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है। कुछ भी छिपा नहीं है। चित्रगुप्त उस आत्मा के कर्मों का पूरा वही खाता यमराज के सामने पड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों को तराजू पर तोला जाता है। यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई सिफारिश नहीं होती। आपका कर्म ही आपका वकील है और आपका कर्म ही आपका गवाह।
आत्मा चुपचाप सिर झुकाए अपने कर्मों का विवरण सुनती है। उसे अपने जीवन की हर घटना याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कब उसने किसी भूखे को खाना खिलाया था और कब उसने किसी जरूरतमंद को दुत्कार दिया था, कब उसने सच का साथ दिया था और कब उसने झूठ का सहारा लिया था। इस न्याय सभा में पूरी पारदर्शिता होती है। आत्मा को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है। कर्मों के इसी लेखे जोखे के आधार पर यमराज अपना निर्णय सुनाते हैं। यह निर्णय तय करता है कि आत्मा की अगली मंजिल क्या होगी। क्या उसे अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर मिलेगा या उसे अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी या फिर उसे एक और गति प्राप्त होगी। और यहीं पर हमारे मूल प्रश्न का एक और गहरा रहस्य खुलता है। अधिकतर आत्माएं जिनके पुण्य और पाप का संतुलन होता है, उन्हें एक विशेष लोक में भेजा जाता है जिसे पितृलोक कहते हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक सूक्ष्म आयाम है। यह वह स्थान है जहां हमारे पूर्वज यानी पितर निवास करते हैं। यह वह आत्माएं हैं जो अभी मुक्ति या अगले जन्म की प्रतीक्षा कर रही हैं। यहाँ पहुंचकर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अवधि तक निवास करती है। तो क्या पितृक में जाने के बाद आत्मा का अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है? नहीं। यहीं पर हिंदू धर्म की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी अवधारणा सामने आती है और वह है श्राद्ध या पितृपक्ष। शास्त्रों के अनुसार साल में एक बार 16 दिनों की एक विशेष अवधि आती है जिसे पितृपक्ष कहा जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में पितृलोक के द्वार पृथ्वी के लिए खोल दिए जाते हैं। यमराज सभी पितरों को यह अनुमति देते हैं कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण और भोजन को ग्रहण कर सकें। इस दौरान हमारे पूर्वज आत्माएं वापस आती हैं। वह अपने घर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती हैं। वह देखती हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं। वह उम्मीद करती है कि उन्हें जल और अन्न से तृप्त किया जाएगा। यह उनका अधिकार है। यह वापसी भौतिक नहीं होती। वह हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है जब हम पूरे श्रद्धा भाव से उनके नाम का तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, कौवों, कुत्तों और गायों के लिए अंश निकालते हैं, तो वे सूक्ष्म रूप में इसे ग्रहण करते हैं और तृप्त होते हैं। उनकी यह तृप्ति ही हमारे लिए उनका आशीर्वाद बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पितृपक्ष में कोई नया शुभ काम शुरू नहीं करना चाहिए? या क्यों इन दिनों में सादा जीवन जीने पर जोर दिया जाता है? क्योंकि यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का है। यह जश्न का नहीं, बल्कि याद करने का, आभार जताने का समय है। जब पितर अपने घर आते हैं और देखते हैं कि उनका परिवार खुश है, एकजुट है और उन्हें सम्मान पूर्वक याद कर रहा है, तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि होती है। रुके हुए काम बनने लगते हैं। बीमारियों से छुटकारा मिलता है। लेकिन जब वह आते हैं और देखते हैं कि घर में कला है, कोई उन्हें याद करने वाला नहीं, उनके नाम का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जा रहा, तो वे दुखी और अतृप्त होकर लौट जाते हैं। उनकी यह अतृप्ति, उनका यह दुख परिवार के लिए एक श्राप की तरह काम करता है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष के कारण परिवार की उन्नति रुक जाती है। घर में अशांति का माहौल रहता है और संतान संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस सवाल का जवाब कि क्या आत्मा वापस आती है? हाँ, आती है। विशेषकर पितृपक्ष के दौरान वह एक मेहमान की तरह आती है। प्यार और सम्मान की उम्मीद लेकर आती है। वह भौतिक रूप से हमसे बात नहीं कर सकती, लेकिन अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं से हम पर गहरा प्रभाव डालती है।
कभी कभी केवल पितृपक्ष में ही नहीं, अन्य समयों पर भी आत्माओं का अपने परिवार से एक जुड़ाव बना रहता है। यह विशेषकर उन आत्माओं के साथ होता है जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो, जैसे कोई दुर्घटना या आत्महत्या। ऐसी आत्माओं की कई इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उनका मोह बहुत प्रबल होता है। ऐसी आत्माएं अक्सर पितृक तक की यात्रा भी पूरी नहीं कर पाती और प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। वह अपने परिवार के आसपास ही रहती हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से या किसी और संकेत से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। उनका उद्देश्य अक्सर अपने परिवार को किसी आने वाले संकट से आगाह करना या अपनी कोई अधूरी इच्छा बताना होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी को सपने में उसके मृत परिजन दिखाई दिए और उन्होंने कुछ कहा जो बाद में सच साबित हुआ, या किसी बड़े संकट के समय अचानक ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मदद कर दी हो। यह सब हमारे पितरों का, हमारी प्रिय आत्माओं का ही सूक्ष्म संरक्षण हो सकता है। वो हमें देख रहे हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन यह चक्र यहीं समाप्त नहीं होता। पितृक भी एक अस्थायी पड़ाव है। जैसे बैंक में जमा आपका पुण्य और पाप का बैलेंस होता है, उसी के अनुसार वहां रहने की अवधि तय होती है। जब वह अवधि पूरी हो जाती है और आत्मा के कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तो उसे फिर से एक नई यात्रा पर निकलना पड़ता है। यह यात्रा है पुनर्जन्म की। आत्मा अपने बचे हुए कर्मों और अपनी अधूरी इच्छाओं के बोझ को लेकर फिर से पृथ्वी लोक पर एक नया शरीर धारण करने के लिए आती है। उसे कैसा शरीर मिलेगा, किस परिवार में जन्म मिलेगा, उसका जीवन सुखी होगा या दुखी, यह सब उसके पिछले जन्म के संचित कर्मों पर ही निर्भर करता है। और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा नियम यह है कि जन्म लेते ही आत्मा अपनी पिछली सभी स्मृतियों को भूल जाती है। उसे अपना पिछला जीवन, अपना पिछला परिवार कुछ भी याद नहीं रहता। प्रकृति का यह नियम बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, अगर हमें अपने पिछले जन्म के माता पिता, बच्चे, दोस्त, दुश्मन सब याद रहे तो क्या हम इस नए जीवन को जी पाएंगे? यह एक असहनीय बोझ बन जाएगा। इसलिए प्रकृति स्मृति का पर्दा गिरा देती है। तो वह आत्मा जो कभी अपने परिवार को देखने के लिए तड़प रही थी, अब एक नए शरीर में एक नए परिवार के साथ अपना नया जीवन शुरू करती है। अपने पुराने परिवार को पूरी तरह भुलाकर यह चक्र जन्म और मृत्यु का यह पहिया अनवरत चलता रहता है। लेकिन क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, है। और उस रास्ते को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। यह उन पुण्य आत्माओं को प्राप्त होता है जिन्होंने अपने जीवन में निष्काम कर्म किए हैं, ईश्वर की भक्ति की है और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जिन्होंने यह समझ लिया है कि यह संसार, यह रिश्ते, यह सब नश्वर हैं और असली सत्य केवल परमात्मा है। ऐसी आत्मा को ना तो स्वर्ग के सुख का मोह होता है, ना पितृक में रहने की इच्छा और ना ही उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वह आत्मा सीधे परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाती है। वह परम शांति को उपलब्ध हो जाती है। और जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, वह फिर कभी वापस नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके वापस आने का कोई कारण ही नहीं बचता। उसका सारा मोह, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं शांत हो चुकी होती हैं। वो किसी एक परिवार के बंधन से मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। तो अंत में इस गहरे और भावुक सवाल का सार क्या है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस अपने घर परिवार को देखने आती है? इसका उत्तर एक सीधा हाँ या ना नहीं है। यह कई परतों में छिपा हुआ एक गहरा सत्य है। हाँ, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा मोहवश कुछ दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। हाँ, पितृक से हमारे पूर्वज हर साल पितृपक्ष में हमसे मिलने आते हैं, हमारा दिया हुआ अन्न जल ग्रहण करने आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं।
हाँ, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माएं सपनों या संकेतों के माध्यम से हमसे संपर्क साधने की कोशिश करती हैं। लेकिन अंततः हर आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। या तो वह एक नया जन्म लेकर सब कुछ भूल जाती है या फिर वह मोक्ष को प्राप्त होकर सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है। जो जुड़ाव हम महसूस करते हैं, जो प्यार हम अपने बिछड़े हुए प्रियजनों के लिए महसूस करते हैं, वह वास्तविक है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा श्राद्ध, हमारी यादें उन तक पहुंचती हैं और उनकी यात्रा में उनकी मदद करती हैं। वह भौतिक रूप से शायद हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक मीठी याद के रूप में वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, रिश्ते का नहीं, प्यार का नहीं। वह एक अदृश्य धागे से हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, जब तक कि हम भी अपनी यात्रा पूरी करके उस परम सत्य में विलीन ना हो जाएं। हमें उम्मीद है कि इस गहरे और भावुक विषय पर हमारी यह प्रस्तुति आपके मन में उठ रहे कई सवालों को शांत कर पाई होगी और आपको एक नई दृष्टि दे पाई होगी। यह ज्ञान हमारे प्राचीन ग्रंथों की देन है, जो हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो और यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही गहरे और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।